जीएसटी पोर्टल पे नए चेंजेस किए गए हैं जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड। यदि आप किसी टैक्स पेयर की जीएसटी रिटर्न देखना चाहते हैं तो इसके लिए नया चेंज किया गया है। इसके अलावा जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी लॉ दिन ब दिन बदल रहा है और जीएसटी पोर्टल भी चेंज हो रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये चेक करना होता है कि क्या सप्लायर जीएसटी में टाइमली जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो इसके लिए फंक्शनलिटी में चेंज किया गया है, इसे आसान किया गया है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे बिना लॉगिन किए हुए जाना होता है। यहाँ पे आप सर्च टैक्स पेयर में जाते हैं, सर्च बाय जीएसटी नंबर पे एंटर करते हैं। यहाँ पे आप जीएसटी नंबर एंटर करते हैं टैक्स पेयर का और सर्च बटन पे प्रेस करते हैं। उसके बाद आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे शो फाइलिंग टेबल पे क्लिक करते हैं। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने किस पीरियड की जीएसटी रिटर्न फाइल की हैं। यहाँ पे अब आप फाइनेंशियल ईयर वाइज देख पाएंगे कि क्या टैक्स पेयर ने कॉम्प्लाइंस की है जीएसटी की। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पे जीएसटी 3B और जीएसटी 1 के कॉम्प्लाइंस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा शो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो सप्लायर है वो कैसे अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, जैसे कि क्या वो मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करता है या फिर क्वार्टरली फाइल करता है। और यहाँ पे फाइलिंग फ्रीक्वेंसी और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्लिक करके आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है वो देख सकते हैं। जब आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करते हैं कोर फील्ड में या फिर नॉन कोर फील्ड में, तो उस केस में जब आप एड्रेस में कोई एंट्री करेंगे तो उसके लिए नया वैलिडेशन लगाया गया है जीएसटी पोर्टल पे और इसके लिए नए फील्ड अलाउ किए गए हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। चलिए हम इसके बारे में एडवाइजरी देखते हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल के द्वारा जारी की गई है कि यदि कोई व्यक्ति नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा या फिर अमेंडमेंट करेगा कोर फील्ड नॉन कोर फील्ड में या फिर जियो कोडिंग करेगा बिजनेस एड्रेस की, तो उस केस में अब नए वैलिडेशन लगाए गए हैं। जैसे कि यदि आप एड्रेस एंटर करेंगे इंडिया में तो उस केस में जो पिन कोड है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, विलेज टाउन है, वो इंटरलिंक किए गए हैं एक दूसरे से, इसलिए आपको ऑटो सजेशन से इन्हें सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो अदर फील्ड है उसमें आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी एंटर कर पाएंगे और जो स्पेशल करैक्टर है वो सिर्फ जो अलाउड है वही एंटर कर पाएंगे, यानी कि हाइफन, फॉरवर्ड स्लैश, एम्परसेंड, कोमा, अपोस्ट्रोफी, हैश, पीरियड, स्मॉल ब्रैकेट, इन्वर्टेड कोमा, कोलन, सेमीकोलन, अंडरस्कोर, स्पेस। इसके अलावा जो दूसरे स्पेशल करैक्टर हैं वो अलाउ नहीं होंगे। इसके अलावा आप स्पेशल करैक्टर एड्रेस के बिगनिंग में नहीं एंटर कर सकते। मान लीजिए आप एड्रेस एंटर करते हैं 123 मेन स्ट्रीट, तो वो अलाउड है, लेकिन यदि आप शुरू में ही हैश 123 एंटर करेंगे एड्रेस में तो अलाउड नहीं होगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप करेक्टली जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में एड्रेस एंटर करें। दूसरा, यदि आपका एड्रेस आउटसाइड इंडिया है तो जब आप जिप कोड, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करेंगे तो उस केस में सभी वैल्यू अलाउड होंगी, लेकिन स्पेशल करैक्टर अलाउड नहीं है। और जो अदर फील्ड है उसमें आप अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू और लिमिटेड स्पेशल करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा जो स्पेशल करैक्टर है वो अलाउड नहीं होंगे। जो स्पेशल करैक्टर है वो आप बिगनिंग में जो है वो एंटर नहीं कर पाएंगे एड्रेस के, अदर देन जिप कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, इनको छोड़ के। और इसके लिए जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको दिखाई देंगी जीएसटी पोर्टल पे। जैसे ही आप रिस्पेक्टिव फील्ड में एंट्री करेंगे उसके ऊपर होवर करेंगे, माउस को लेके जाएंगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगी। ये जो चेंजेस हैं वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे यदि आप ऑलरेडी अपनी चेंजेस सेव कर चुके हैं जीएसटी पोर्टल पे, लेकिन यदि आप कोई अमेंडमेंट करेंगे या फिर एडिटिंग करेंगे टैब में तो उस केस में सिस्टम इसे वैलिडेट करेगा कि क्या आपने सही एंट्री की है। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं ये टिक्ट बेस्ड चेंजेस किए गए हैं, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति ग्रीवेंस रेज करता है जीएसटी पोर्टल पे तो उसके बेस पे जीएसटी पोर्टल एनालाइज करता है कि क्या कमियां हैं जीएसटी पोर्टल पे, तो उसके बेस पे ये नए वैलिडेशन रूल लगाए गए हैं।
ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, भले ही नॉर्मल टैक्स पेयर व्यक्ति, रेगुलर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट है, एसईजेड डेवलपर है, कॉम्पोजिशन है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर कैजुअल टैक्स पेयर है। इसके अलावा जो लोकेलिटी या सब लोकेलिटी का फील्ड है वो मैंडेटरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उस केस में जो सिस्टम है वो आपको वार्निंग दिखाएगा कि आपने ये फील्ड फिल नहीं किया है, तो उस केस में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिन कोड तो एंटर कर दिया लेकिन लोकेलिटी या सब लोकेलिटी फील्ड एंटर नहीं किया है, तो उस केस में आपको वार्निंग दिखाई देगी, लेकिन आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर उसमें अमेंडमेंट करते हैं। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।